सुबह जाते ही सीधे उठा मत दो ठाकुर जी को, तो क्या करो? बोले सबसे पहले तो हाथन में नेक इत्र लो और इत्र लेकर के धीमे धीमे ठाकुर जी के समीप जाओ और जो चद्दर ओढ़ के ठाकुर जी सोए ना, वही चद्दर के ऊपर से ही हल्के हाथन से ठाकुर जी के पहले चरण दबाओ। अचानक ठाकुर जी उठ नहीं जाए, नन्हे बालक हैं, कहीं घबरा नहीं जाए। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी की सेवा के प्रति ये भाव मत रखो कि भाई ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनके प्रति बाल भाव क्यों रखें। ठाकुर जी जब आपके घर में विराज गए हैं, इसका मतलब वो बालवत ही विराजे हैं। आप उनकी मैया हो, आप उनके बाबा हो, आपको उसी भाव से ही सेवा करनी पड़ेगी। और अगर उस भाव से नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो पाषाण है, कोई ठाकुर जी नहीं है, वो फिर पाषाण रूपी रहेंगे। इसलिए उनके प्रति भाव, कोई संबंध तो आपको रखना पड़ेगा। और सबसे सुंदर संबंध है बंधुओं, जिसमें अपराध नहीं बनता। वो संबंध क्या है? उनको बाल रूप मानो, स्वयं को यशोदा मैया मानो। अच्छा एक बात कहें, अपने रूप बदलते रहो सेवा के अनुसार। जब सवेरे उठावे जाओ तो यशोदा जी को रूप धारण कर लो, राजभोग पवावे जाओ तो गोपीन को रूप धारण कर लो, और रात्रि शयन कराओ तो श्री किशोरी जी के भाव से, श्री जी के भाव से। अब श्री जी का भाव तो हम धारण कर नहीं सकते, तो कोई कृष्ण प्रियसी गोपी के भाव से उनको शयन कराओ। 3 भाव रखो सेवा में। तो गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि सुबह सुबह ठाकुर जी के पहले हल्के हल्के हाथन से चरण दबाओ। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। गुसाई जी वर्णन करते हैं, बोले जब यशोदा मैया उठावे जावे ना, सो ठाकुर जी उठे ना है, बार बार चदरिया ओढ़ करके कभी यहां करवट ले लें, कभी वहां करवट ले लें, कभी और भीतर घुस जाए। बोले मैया मुंह नींद आ रही है, उठावे मत। यशोदा मैया के लाला सूर्य निकल आयो है, सब लोग अपने अपने घरन में नहाए धो के तैयार रह गए, तू अभी तक पड़ो भयो है, ऐसा बढ़िया ना लगे, जल्दी उठ जा। सो ठाकुर जी अंदर चदरिया में से ही कह रहे हैं, मैया अगर मैं उठ गयो तो तू मुंह को कहा देगी। यशोदा मैया कह रही है, बोले लाला अरे कोई बहुत बड़ा काम करे तब आदमी यो कहे कि मैं ये कर दूंगा तो तुम कहा करोगे, ये उठनो कोई तेरो बहुत बड़ा। बोले हाँ मैया, मेरो जगनो भी तेरे काजे बहुत बड़ा काम है, मैं चाहूं तो पूरे दिन सो सकूं, पर मैं जगूंगो तो या के बदले मुंह को कहां मिलेगो। तब यशोदा मैया कह रहे हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, नई मुरलिया लई हूं लाला, नई मुरलिया लई रे, मोहन जागिए बल जय है, लाला जागिए बल जय है, मोहन जागिए बल गई है, लाला जागिए। तो इतनी सूक्ष्मता से सेवा का विस्तार किया महाप्रभु जी ने। ठाकुर जी की आरती होने के पश्चात आरती दूर रखो, उनके सम्मुख नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले भैया नेक सो लाला है, हाथ पाम चलावे, कहीं आरती ते हाथ लगा दियो जलगो तो। कितनी सूक्ष्मता का भाव, लाल जी से दूर रखो। अरे कहां तक है, हम लोग तो बहुत संकोच करते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा में इतना भाव भी। अगर कोई बेताल गा रहा है, बेसुर गा रहा है, कोई बहुत बस ऊंचे स्वर में गाता है, कोई राग आदि की भावना नहीं, कोई अनुराग नहीं उसकी वाणी में, तो गुसाई जी तो ये भी आज्ञा करते हैं, बोले लाला डर जाएगो वासियों को, भैया तू बाहर जाके गा ले, ठाकुर जी के आगे मत गावे, ठाकुर जी डर जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, कोई गा रहा था ठाकुर जी की सेवा में, लेकिन उसके ना तो स्वर थे, ना राग थे, ना ताल थी, और अनुराग भी नहीं था। भाव हो तो भी कई बार स्वर ना हो तो भी अच्छा लगता है सुनने में।
अनुराग भी नहीं था। तो श्री कुम्भन दास जी ने जाकर के उसको निवेदन किया, बोले भैया तुम ऐसे मत गाओ, ठाकुर जी को बहुत श्रम हो जाता, तुम बाहर जाके गा लो, ठाकुर जी के आगे मत गाओ। वो व्यक्ति बोले कि आप नहीं जानते हो, ठाकुर जी राग नहीं देखते, ठाकुर जी स्वर नहीं देखते, ठाकुर जी कंठ नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय देखते हैं। ये आप लोगों ने ही ये सब बना दिया है, राग में गाओ, सीख करके गाओ, सुन करके गाओ, रियाज करके गाओ। अरे ठाकुर जी ये सब नहीं देखते, ठाकुर जी तो सबसे रीझते हैं। तो कुम्भन दास जी की वाणी है, कुम्भन दास जी कहते हैं, बोले जिससे मानव नहीं रीझा उससे ठाकुर जी कैसे रीझ जाएंगे। जिसके स्वर से इंसान प्रसन्न नहीं हो रहा उसके स्वर से ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। बोले स्वर प्रधान नहीं है, राग प्रधान नहीं है, अनुराग प्रधान है। तो बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने सेवा व्यवस्थित की ठाकुर जी की, कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है, किस प्रकार भाव रखना है। इसीलिए उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का आज प्रादुर्भाव दिवस है। मैं इसलिए ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि उन्हीं की ही कृपा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, आप सेवा कर रहे हो। हम आप अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ये सब उन्हीं का ही अनुग्रह है। घर घर गोपाल जी बैठे हैं, आज घर घर में ठाकुर की सेवा हो रही है। तो सबसे पहला राग, उसके बाद भोग। ठाकुर जी को कोई भोग भी लगावे तो भी कुछ ना कुछ सुना करके लगावे। और तीसरा कहा श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार में तो इतनी सूक्ष्मता बताते हैं श्री गोसाई जी महाराज कि अपने अनुसार नहीं, ठाकुर जी का चिंतन करो भाव का, और उस भाव में ठाकुर जी जिस लीला में दिख रहे हों या फिर किसी गुरु आश्रय में रह करके, किसी परंपरा के आश्रय में आकर के ठाकुर जी का वैसा भाव रखो। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि भाई कलिकाल है, इतना ज्यादा व्यवस्थित होना बहुत असंभव है। लेकिन फिर भी भगवत सुख का भाव रखना चाहिए, श्रृंगार में भी, राग में भी और भोग में भी, उनको सुख मिले। हमारे वृंदावन में कई मंदिरों में छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं, बहुत छोटी। क्यों वो इतनी छोटी बनाते हैं? क्यों? ठाकुर जी को कहीं पूड़ी तोड़वे में श्रम नहीं है, जहाँ सीधी पूड़ी उठाई, सब्जी से लगाए, खा गए। जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी पूड़ी, छोटी छोटी। उनके सुख का विचार करके सेवा का भाव रखा जाए। हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, कलयुग में रह रहे हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार गुरु आज्ञा है उस आज्ञा में रहकर के ठाकुर जी की सेवा की जाए, उस आज्ञा में व्यवस्थित होकर भगवत सेवा का भाव रखा जाए। एक बार कोई व्यक्ति श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया, शालिग्राम जी की सेवा करता था। वो शालिग्राम जी बटुआ में धर के लाया, वो बटुआ किसी पेड़ पर टांग करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया। कहीं ऐसे टांग दिए ठाकुर जी, दर्शन करने के लिए गया, दर्शन करके आने लगा तो महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा उसको, अपने आप ही बताने लगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं भी शालिग्राम भगवान की सेवा करता हूं। महाप्रभु जी बोले, अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, अभी यहां मंदिर में भीड़ बहुत थी, मैं वो पेड़ पे टांगे आया हूं बटुआ, अभी जाके ले लूंगा। महाप्रभु जी को इतना गुस्सा आया, बोले ठाकुर जी को टांगवे की चीज है? तुमने कहीं टांग दिए ठाकुर जी? महाप्रभु जी को क्रोध आ गया। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा तो जैसा उसका बटुआ था ऐसे हजारों बटुआ टंग रहे थे वहां पर। अब तो वो विचलित हो गया, सारे बटुओं को खोले, सब में शालिग्राम जी और एक जैसे सारे। अब वो विचार करे, ये क्या हुआ? व्याकुल हो गया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास आया। बोले, मैंने आपको बताया था ना मैं भी सेवा करता हूं। बोले, हाँ। बोले, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को टांग के आया, वहां तो बहुत सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब क्या करूं महाप्रभु जी, कोई उपाय बताओ। तो बोले, कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले कि 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। बोले, अच्छा तो ठाकुर जी को पहचानते होंगे अपने को?
जाओ उन हजारों में से अपने ठाकुर जी पहचान लो कौन से हैं तुम्हारे। बोले मैंने देख लिए, सब एक जैसे लग रहे हैं। महाप्रभु जी बोले 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं, और तुम सेवा करते हो। इससे अच्छा तो सेवा मत करो, ये अपराध है। धन से भरा बटुआ होता, पहचान जाते कि ये मेरा है। और सबसे पहली बात, धन से भरा बटुआ होता तो तुम टांगते ही नहीं, अपने संग लेकर के चल रहे होते, क्योंकि धन का मूल्य जानते हो, ठाकुर जी का मूल्य नहीं समझते हो, इसलिए कहीं भी उनको रख आते हो। गलत बात। उसी दिन चरणाश्रित हो गया। सेवा की इतनी गंभीर और इतनी व्यवस्थित व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने की। वे स्पष्ट कहते हैं कि भाई यहां जप तप नियम पुण्य किसके लिए, भगवत दर्शन। अरे तो ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं। इन्हीं की ही इतनी सेवा कर दो, इनको ही इतना प्रसन्न कर दो कि अपनी जड़वत्ता का त्याग करके यही चैतन्य हो जाएं। कहीं और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, यही तुम्हारे जड़ ठाकुर जी ही चैतन्य हो जाएंगे। अपनी सेवा को व्यवस्थित करो। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी के मधुर स्वरूप श्रीनाथ जी को प्रकट करके हम आप सबको आनंदित किया। आज उनका उत्सव है, श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं।